हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप यू आर वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, है ना। तो हमारा जो हमारी जो वीडियो थी वो चैप्टर नंबर 2 की थी, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हमें मतलब एक स्टेटमेंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है उसकी खुद, है ना। और उसको प्लस माइनस करना है, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन समझा दिया था कि कैसे डाटा दे रखा होगा और आपको कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है। फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी, सिंपल। तो आप सभी को पता है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दे दी जाएंगी, तो आप इजली कर लोगे उसे, है ना। माइनस भी और प्लस भी और मल्टीप्लाई भी। बट अगर वहीं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दे दे और आपको बोल दिया जाए कि खुद ही मैट्रिक्स बनाओ और खुद ही पता लगाओ कि भाई प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन करते थे बहुत पहले, आई थिंक सो 6th-7th क्लास के टाइम पे हम क्वेश्चंस करते थे ना, कि हमें कुछ भी दे देते थे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और हमें बोल दिया जाता था कि फाइंड द टोटल कॉस्ट। टोटल आ गया तो हम करते थे प्लस, लेफ्ट आ गया तो हम करते थे माइनस, प्रोडक्ट बोल दिया तो हम करते थे मल्टीप्लाई, है ना। तो हम खुद पता लगाते थे कि भाई हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही उसी तरीके से हमने देखा था कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस में। फिर हमने एक पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने रो का देखा, कॉलम का देखा था, है ना, जिसमें पियोन वगैरह थी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे जे के ठुकराल बुक से, ठीक है। और मैंने क्वेश्चंस लिख के भी दिए थे आपको, सॉल्यूशन भी दिए थे आपको। और फिर मैंने एक बताया था कि रफ़ पेज पे जो मैंने किया है वो मैंने रफ़ पेज पे इसीलिए किया था ताकि आप सभी को पता चले कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आपने गलती नहीं की और कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने वो रफ़ पेज पे करके आपको बताया था और आपको बोला था कि भाई उस वीडियो को ध्यान से देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये, हमारा टॉपिक यही है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वही चीज़ें हैं जो रिपीटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं। इसके अंदर वही पढ़ेंगे हम कि आपको इक्वेशंस बनानी है खुद और उनको सॉल्व करना, उनको पता लगाना है कि प्लस करें माइनस करें, किस मेथड से करें। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कॉमन मेथड से सॉल्व करना। तो मैंने वही वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। वी विल डिस्कस कॉमन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइड बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। वही बात है कि भाई हम जो इक्वेशंस हैं उनको एक कॉमन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। ये तो कुछ नहीं था, तो सिंपल था। अब एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो को स्टार्ट, मतलब इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ जो आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है और आपने अपने माइंड में रखनी है। मैंने आपको क्या किया था, जब चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा था तो उसकी 3rd वीडियो में मैंने लास्ट में आपको 2 तरीके के मेथड करवाए थे। पहला मेथड करवाया था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, है ना, और सेकेंड कराया था क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को हम मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड भी कहते हैं और क्रैमर रूल को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि डिटर्मिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करो तो आपको वही क्रैमर रूल लगाना है जिसमें हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो भाई उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, d1/d, d2/d, d3/d, ऐसे करके आपको यूनिक सॉल्यूशंस निकालने हैं ना। यही किया था ना हमने क्रैमर रूल में। और इन्वर्स मेथड में हमने वो फॉर्मूला लगाया था, वो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस थी, है ना। पहली इक्वेशन क्या थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी में तो हमें सिर्फ ए, हमें मैट्रिक्स बनानी होती है, एक्स मैट्रिक्स बनानी होती है, बी मैट्रिक्स बनानी होती है। बट जब हम क्या करते हैं, फिर ए मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करते हैं, उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर हमारी इक्वेशन बनती है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो भी है, ए बी जो भी है, और इनटू क्या करते हैं, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर के थ्रू। तो यही था बेसिक, मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। अब हम इस अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले कि भाई आपको क्वेश्चन में जो ब्लैक पेन से है ना, वो इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है आपको। तो ब्लैक पेन से समझ जाना कि ये एक्स टी ए की ये इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स एस ए की ये इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स टी की बी इक्वेशन और एक्स एस की बी। तो ए इसमें जो डी है ना उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। और जो एस है ना उसका मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। बाकी ऐसा क्वेश्चन रेयर आता नहीं है, और अगर आएगा तो आपको बताएगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि डी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड एंड एस इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। गॉट इट। अब इसने बोल दिया कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को।
मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के थ्रू। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होता है, सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी, फिर हम क्या बनाएंगे, उसमें मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स बी कैसे निकालते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, राइट। तो आगे क्या है, हमने क्या किया, डी इज इक्वल टू डिमांड लिख दिया, एस इज इक्वल टू सप्लाई लिख दिया, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये हमें सबको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ए का है, ए की डिमांड ए के सप्लाई के इक्वल लिख सकते हैं। ए की डिमांड क्या है, ये, ए की सप्लाई क्या है, ये। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई मैंने लिख दिया, 82 माइनस 3 पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15 पी ए। सेम मैं क्या कर सकती हूँ बी के केस में, कि जो बी की डिमांड है वो बी की सप्लाई के इक्वल है, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक इक्वेशन फॉर्म होगी, एक इक्वेशन ये फॉर्म होगी, एक इक्वेशन ये फॉर्म होगी, राइट। इतना तो आप सभी को पता है, इक्वेशन फॉर्म कर लिया आप सभी ने। अब हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली थी, तो हम लिख देते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये होती है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये होती है। तो मैंने ए, जो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी, वहाँ से ए मैट्रिक्स निकाल सकते हो, बी मैट्रिक्स निकाल सकते हो, और एक्स क्या होती है हमारी, जो हमारे ये होते हैं एक्स वाई जेड वगैरह जो होते हैं हमें इक्वेशन में गिवन होती है, वो होती है हमारी एक्स। तो वहाँ पे उसकी जगह एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनकी जगह उन्होंने क्या दे दिया, पी ए और पी भी दे दिया। तो हमने ए बी और एक्स तीनों मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। तो ये बन गई हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी, बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी, बन गई हमारी फर्स्ट। अब हमें सेकंड क्या करना है, सबसे पहले हमें ए इनवर्स के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट आता है हमारा 646 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। यही है ना। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 646 आ रहा है। अब ये क्या है, ए जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम अहेड एक आगे स्टेप लेंगे। तो इसमें वही हमारी जो सिचुएशन है वो ट्रू हो रही है कि भाई 646 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब जाके हमें डिटर्मिनेंट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली इक्वेशन फॉर्म करेंगे, राइट। इसमें सबसे पहले एक्स और बी तो हमने निकाल लिए थे कि एक्स ये और बी है। अब हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा ए इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए बाई डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए, अब देखो हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला था, 646 निकाला था डिटर्मिनेंट ए, बट 1/, तो 1/646 हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से देखो। आपको एक चीज़ ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको ये ए था हमारा। अब इसका हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर हम 18 का को फैक्टर निकालने के लिए बोलूँगी मैं, तो ये वाली लाइन हाइड, ये वाली लाइन हाइड, तो 36 आ जाएगा। तो 18 की जगह हमारा जो ये यहाँ पे क्या को फैक्टर आया, ये आया 36। ये देखो नीचे 36 आ गया। अब मैं -1 का निकाल दूँ, तो ये हाइड -2 बच गया। अब आप सभी बोलोगे कि भाई आपने यहाँ पे क्या नाम है, 2 क्यों लिया है, आप यहाँ पे -2 क्यों नहीं ले रहे। बट मैंने आपको एक बताया था, याद रखो, कि पॉजिटिव नेगेटिव का बताया था ना मैंने, कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव, ऐसे बताया था ना मैंने। वो आप बनवाई थी मैंने, हमारा जब फर्स्ट चैप्टर किया था हमने, मैंने आपको एक ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म करके दी थी, और मैंने बताया था कि आप फॉर्मूला यूज़ करना अपना -1 1 + 1 ऐसे करके, है ना। तो अब इसके अंदर -1 1 + 1 का हुआ है, तो मैंने क्या किया है, इसका निकाला है। तो इसका क्या होगा, -1, और ये क्या है हमारा 1 2 प्लस दिस, राइट। तो -1 और इसकी पावर 3। अब देखो ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर होएगी, राइट। -1 ही बन जाएगा, -1 की पावर 3 है तो -1 बन जाएगा, और अंदर क्या है, -2 है। तो जब ये माइनस से माइनस कटेगा तो सिर्फ 2 ही तो बचेगा, है ना। ये तो आप सभी को पता है, तो 2 आ गया हमारा। ऐसे ही हमने -1 का निकाला था तो 2 आ गया था। अब हम 2 का इसका निकालेंगे, तो ये हाइड और ये हाइड, तो -1, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसका करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमने ऐसे क्या कर लिया, हमने को फैक्टर फॉर्म कर लिए, राइट। को फैक्टर तो फॉर्म कर लिया हमने। अब हमें पता चल गया कि को फैक्टर इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, को फैक्टर आ गया। बट एडजॉइंट ए निकालते वक्त हम को फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, 36 तो यहीं पे था, 36 यहाँ आना था, 2 यहाँ पे आता है, 1 यहाँ और 18 यहाँ। बट मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर दिया, 36 2 1 18। याद रखना, आपको को फैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करना ज़रूरी है। अब आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो हमने क्या किया, सीधा लिख दिया भाई 1/646, और इसका एडजॉइंट ए हमने ट्रांसपोज करके ये निकाल दिया, राइट। इतना तो समझ आ गया होगा। ए इन्वर्स हमारा आ चुका है, ठीक है। हमारा क्या, हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही होती है ना हमारी इक्वेशन। एक्स हमें पता है, हमने निकाला था ऊपर, ए इनवर्स हमने, ये आ गया हमारा, बी हमें पता ही है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सिर्फ जो हमारी वैल्यूज़ आई है उसको अपनी प्लेस पे रख देंगे, ठीक है। जिसकी जहाँ पे प्लेस है उसकी जगह रख देंगे।
तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी की जगह पे हमारा a इन्वर्स हमारा ये था, b हमारा ये था, और फिर इसको सोल्व किया तो हमारा आया x इज इक्वल टू 5 और 3। ये 5 क्या है, ये पी ए जो है वो 5 है, पी बी क्या हमारा 3 है। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें तो आपको इक्वेशन भी गिवन थी, सब कुछ गिवन था, सिर्फ आपको मेथड फॉलो करना था, जो कि था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं। एक मैंने एग्जांपल 2 ले लिया, बाकी ये जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 है, प्रैक्टिकल अनसोल्व्ड, जो सॉल्व नहीं है आपकी बुक में जेके ठुकराल में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 2009 में पेपर में आ चुका है, बीकॉम ऑनर्स के पेपर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम और समझते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया लेट कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड करती है वो। देयर टोटल प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज़ 45 टन्स। अब उसने बोल दिया कि जो तीनों है एक्स वाई जेड, उन तीनों का प्रोडक्शन टोटल मिला के 45 टन्स आ रहा है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि भाई 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, टोटल जो है वो 45 टन्स है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45 टन्स। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बना रखी है मैंने, राइट। अब आगे बोलता है वो, इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, जो थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट क्या था हमारा, जेड। तो हम क्या करते हैं, अपने लाइन वाइज चलते हैं। थर्ड प्रोडक्ट क्या था, जेड। अब वो बोल रहा है एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट है वो एक्सीड कर रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसने, ऑफ बाय 8 टन्स, 8 टन से, तो इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगी। अब थर्ड इक्वेशन क्या बनती है यहाँ पे, वाइल टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट। फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट क्या था हमारा एक्स और थर्ड क्या था हमारा जेड। तो जो टोटल प्रोडक्शन है एक्स प्लस जेड का, एक्स प्लस जेड का, आगे क्या बोलता है, इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। वो क्या है, ट्वाइस है, किसका, सेकंड प्रोडक्ट का। सेकंड प्रोडक्ट क्या था हमारा वाई, और ये क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। अब इससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा एक्स प्लस जेड, ये -2y इधर चले जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या बोल दिया, डिटरमाइन प्रोडक्ट लेवल ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना, आपको क्रैमर रूल यूज़ करना है, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशंस का पता लगाना है, और एंड देन वी हैव टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशंस, राइट। तो आपकी ये इक्वेशंस है। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। पहली मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1, और यहाँ तो मैंने बताया था कि भाई आपकी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो जाएगी। देखो आपकी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगी, मैं आपको बताती हूँ। 1 1 1, तो 1 1 1। यहाँ जेड क्या है, जेड हमारा थर्ड नंबर पे है, तो ये 1। एक्स क्या है, -1, और ये कुछ नहीं है, तो ये 0। अब ये नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे, थर्ड एक्स क्या है 1, वाई क्या हमारा -2y, जेड क्या हमारा 1। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, राइट। ये क्या होगी, एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी जो मैट्रिक्स ए है, राइट। बी मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगी, 45 8 0 कॉलम वाइज। और एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड 3 है इसके अंदर, तो एक्स वाई जेड हमारी क्या हो जाएगी, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। क्रैमर रूल लगाना है हमें। क्रैमर रूल क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट निकालो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारी मैट्रिक्स बनी है, इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या, हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक्स वाई जेड की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने क्या किया, अपने मैट्रिक्स बनाई ए बी और एक्स, डिटर्मिनेंट निकाला इस मैट्रिक्स का जो कि आया 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस है। अब यूनिक सॉल्यूशंस है तो हम क्या करेंगे, हमारे यूनिक सॉल्यूशंस क्या आएंगे, एक्स इज़ इक्वल टू d1/d, वाई इज़ इक्वल टू d2/d, और z इज़ इक्वल टू d3/d। तो हम d1 d2 d3 निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम d ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 6। तो d1 मैंने बताया था कि भाई d1 में क्या है कि d1 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, x से। तो x की ये वाली लाइन थी हमारी सारी, है ना। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। हम इस लाइन को हटा के, जो यहाँ पे जो हमारे ये थे 1 -1 1, इनको हटा के रिप्लेस कर देंगे हम किससे, बी जो मैट्रिक्स थी हमारी उससे, 45 8 0 से। 45 8 0 लिख दिया मैंने। बाकी ये दोनों लाइन हमारी क्या है, सेम है, और हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया एज सिंपल, जैसे हम निकालते हैं।
फिर हमने क्या किया, D2 निकाला, D2 में क्या हो रहा है, D2 रिप्रेजेंट y, तो y वाली लाइन ये थी, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया b से, ठीक है, और बाकी दोनों लाइन मैंने क्या रख दी, सेम रख दी, और फिर डिटरमिनेंट निकाल दिया। ऐसे D3 में क्या है, D3 में z वाली लाइन चेंज कर दी, दोनों लाइन सेम, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो D1 D2 D3 आ गया। फॉर्मूला हमारा यही था, x इक्वल टू D1/d, D1 क्या है 66, D हमारा था 6 11 आ गया। सेम D2/d में क्या है 90/6 18, z में क्या है D इज इक्वल टू 19। ये आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। मतलब इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, इक्वेशंस आपको बनानी है खुद क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाइज, और फिर आपको उनको इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको मैट्रिक्स में फॉर्म करना है, फिर आपको देखना है कि आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कौन सा रूल मेथड यूज़ करके करना है, या फिर आपको बोला जाए ऐड करो माइनस करो, क्या करना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर कि भाई आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं प्रैक्टिकल का, जेके ठुकराल बुक से ही, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या है, अनसॉल्व्ड है, याद रखना ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, ये आपको बुक में इनके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन मैंने खुद ने सॉल्व किए हैं, एंड देन आई एम टेलिंग टू यू हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो, एक इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10 12 15% पर एनम। इसने बोला है कि एक अमाउंट है 10,000 का, जो कि पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट है, तो हमने वही लेट कर ले कि भाई इन्वेस्टमेंट एक्स वाई और जेड, 3 इन्वेस्टमेंट है, जिसका 3 इन्वेस्टमेंट है एक्स वाई और जेड, जिसका क्या है अमाउंट कितना है 10,000। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10,000। अब उसने क्या बोला है सेकंड इक्वेशन में, ध्यान से पढ़ना, उसने क्या दे दिया कि भाई एक्स वाई जेड के रेट दे दिए कि भाई इस रेट से इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट भी उन पे है पर एनम साल का, और उसने आगे बोल दिया कि द कंबाइंड इनकम इज ₹1310, ठीक है, उसने बोल दिया 1310 रुपीज़ जो है वो कंबाइंड इनकम है, किस चीज़ की, इंटरेस्ट, जो इन तीनों पे जो एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट है उन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 10% 12% 15, और उन सब का जो इंटरेस्ट मिला के कितने अमाउंट बन रहा है, ₹1310। तो इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी कि इंटरेस्ट ऑफ एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ वाई प्लस इंटरेस्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1310। तो मैंने क्या बनाया, इंटरेस्ट ऑफ 10 एक्स का इंटरेस्ट क्या था 10%, तो 10/100, 12/100, 15/100 जेड का था, और इज इक्वल टू 13/10। तो ये बन जाएगी इक्वेशन ये वाली आपकी। ये समझ में आ गया, 0.1 एक्स प्लस 0.12 वाई प्लस 0.15 जेड इज इक्वल टू 1310 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन क्लियर होगी। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, पढ़ते हैं हम। द कंबाइंड इनकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी एक्स, थर्ड इन्वेस्टमेंट इसने बोल दिया फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड क्या थी हमारी वाई, इज 190, क्या बोल दिया 190 शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड, इसने बोल दिया शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड, थर्ड जो है उसमें से थर्ड इनकम में से 190 माइनस कर दोगे तो आपका एक्स प्लस वाई आएगा। तो ये 190 यहाँ नहीं आके ये 190 क्या हो जाएगा, ये कैसे आएगा, ये आएगा थर्ड क्या थी हमारी जेड -190। आई बात समझ में आपको कि हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ध्यान से पढ़ो। द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्या था एक्स प्लस वाई इज 190 शॉर्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द थर्ड इनकम से 190 कम, तो जेड -190, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन ईच यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके, मतलब कि क्रैमर रूल मेथड यूज़ करके डिटर्मिनेंट निकालो, यूनिक सॉल्यूशन पता करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, राइट, यही था ना हमारा। फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई, सेकंड इक्वेशन पता चल गई, थर्ड इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड -190, और एक्स का रेट आपको गिवन था 10% 0.1, वाई का रेट गिवन था 0.12, जेड का रेट गिवन था 0.15 जेड। आपने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली, राइट, इक्वेशंस तो फॉर्म कर ली। अब मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म करना बहुत ईजी है, 1 1 1, और ये क्या है 0.1 0.12 0.15 और -0.1 0.12, वो भी माइनस के साइन के पास 0.15, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बी मैट्रिक्स क्या बनेगी 10,000 1310 190, ये मैट्रिक्स बी बनेगी कॉलम के फॉर्म में। आपको ये तो पता ही चल गया होगा, इक्वेशन बनने के बाद मैट्रिक्स तो फॉर्म करने आई गया होगा। और एक्स मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी एक्स वाई जेड कॉलम के फॉर्म में। ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म होगी आपकी, राइट, क्रैमर रूल लगाना है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन बनाने के बाद तो आई थिंक सो आपको लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। कि पहले क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कैसे करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 1 लिख दिया मैंने, इसको हाइड 0.12 मल्टीप्लाई -0.15 -0.15 माइनस
दिस, राइट, ये था इसका। अब इसके लिए निकालेंगे, ये प्लस था तो ये -1 और ये ब्रैकेट मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि आपको खुला खुला अच्छे से समझ आए। ये लाइन हाइड और ये ऊपर वाली लाइन हाइड, 0.1 मल्टीप्लाई -0.15 माइनस ब्रैकेट लगा लो, 0.15 मल्टीप्लाई -0.1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या था, प्लस माइनस, और ये क्या, अब फिर से प्लस का 1, फिर से लगाओ, 0.1 मल्टीप्लाई -0.12 माइनस 0.12 मल्टीप्लाई -0.1, ठीक है। अब इससे क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, डिटर्मिनेंट निकालो, अपना आंसर क्या आता है क्या नहीं आता है आपका आंसर। तो आप क्या करोगे, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे और फिर उसको देखोगे कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे, यूनिक सॉल्यूशंस निकालोगे, x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d, z इज इक्वल टू d3/d। और फिर d1 को कैसे इंटरचेंज करोगे कि जो हमारी x वाली थी उनको क्या कर दोगे, b वाली जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म की थी, b वाली मैट्रिक्स हमने ये फॉर्म की थी, इसके साथ क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, जो कि मैंने कर दी, ठीक है। और फिर बाकी की ये दोनों जो कॉलम है ये दोनों सेम रख दोगे आप, ठीक है। और फिर आप निकालोगे d1 का, ऐसे d2 का, ऐसे d3 का, और फिर आप x की वैल्यू में जो है d1 की वैल्यू पुट करोगे, d की हमारी जो यहाँ से आएगी वो पुट करोगे, और x और y और z की ऐसे वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मैं इसको हाफ इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखा दी, आपको मैट्रिक्स बनानी सिखा दी है, ठीक है। आपको मैंने मेथड बता दिया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और वो आप खुद करोगे कैलकुलेशन। हम अपनी मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगी कि भाई हाँ इसका ये आंसर है, तो आप वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस जो वीडियो है इस टॉपिक में बेसिकली यही है कि हमें यही देखना है कि हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, फिर हमें उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड दैट वी हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। एंड इफ इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इट इज़ वी हैव टू यूज़ द क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, देन वी हैव टू यूज़ दैट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों मेथड्स कैसे, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप आंसर निकालोगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब इसका आंसर मैं आपको बता दूँगी। एंड होप यू ऑल आर गेटिंग मैथ्स की भाई आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, है ना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do subscribe and like my videos if you really like it, if you really understand how the things are going on in maths, कि भाई आपको समझ आ रहा है, आप को लग रहा है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, आप मैथ्स अच्छे से कर सकते हो, मेरी वीडियोस से इंस्पायर हो रहे हो मैथ्स को लेके, तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।